तो आप कमेंट में यह बताइएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा तापसी पन्नू की कौन सी फिल्म आपने देखी है जिसमें इनका ज़बरदस्त रोल आपने देखा होगा तापसी पन्नू का। तो आपको पता है वर्ल्ड डे और इंटरनेशनल डे में क्या डिफरेंस, यानी कि विश्व दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विश्व दिवस में क्या अंतर है अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व दिवस में क्या अंतर है, दोनों ही डिफरेंस है। तो विश्व दिवस उसे कहते हैं उस दिवस। जय हिंद, स्टडी बसेरा की नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट प्रश्न। रोज की तरह आज का भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मुंगेरे यामिनी कृष्ण मूर्ति, इनका निधन हो गया है 3 अगस्त 2024 को, 84 वर्ष की एज में निधन हो गया है। तो ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगना थी। कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों ही याद रखना है, ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है। तो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नृत्यांगना थी। भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु स्टेट से है और कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से है। और ये इसका नामकरण जो है आंध्र प्रदेश के एक गांव है कुचिपुड़ी, वहीं से इसकी उत्पत्ति हुई थी इस डांस की, इस शास्त्रीय नृत्य की। तो इसी के नाम पर इसका नाम, उस गांव के नाम पर इसका नाम कुचिपुड़ी रखा गया है। यामिनी कृष्ण मूर्ति को पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है 1968 में, 1968 में। पद्म भूषण पुरस्कार मिल चुका है 2001 में और पद्म विभूषण पुरस्कार मिल चुका है 2016 में। और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी इनको प्राप्त हो चुका है 1977 में इनको ये पुरस्कार मिल चुके हैं। इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है। तो इनका नाम है, आत्मकथा का नाम है अ पैशन फॉर डांस। 1995 में इन्होंने पब्लिश किया था। ये यामिनी कृष्ण मूर्ति के बारे में कंप्लीट डिटेल है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 में 3 कंपनियां यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। वे कौन कौन सी है? तो पहली है कृत्रिम कंपनी। ओला के जो संस्थापक है, ओला कंपनी के संस्थापक है भाविश अग्रवाल, उनकी एक कंपनी है। यह 2024 में यूनिकॉर्न कंपनी बनने वाली पहली थी। और यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूनिकॉर्न कंपनी बनने वाली पहली है। एआई यूनिकॉर्न बनने वाली पहली भी है। एआई कंपनी है, ये याद रखिएगा। कृत्रिम पहली एआई कंपनी यूनिकॉर्न कंपनी है। दूसरी है परफ्यूज दूसरी बनी थी 2024 की दूसरी। और तीसरी बन गई है रैपिडो, राइड हीलिंग स्टार्टअप रैपिडो। ये तीसरी कंपनी बन गई है यूनिकॉर्न कंपनी। इसकी स्थापना 2015 में हुई थी, 9 साल पहले हैदराबाद में। तीन लोगों द्वारा, अरविंद सांका, पवन गुंटुपल्ली और ऋषिकेश, इन तीनों के द्वारा इसकी स्थापना होती है 2015 में। यह कंपनी जो है रैपिडो, जिस तरह से ओला उबर और नम्मा इन कंपनियों को टक्कर देने के लिए कंपनी है। यह सस्ते दामों पर, किफ़ायती दामों पर राइड उपलब्ध करवाती है, गाड़ी उपलब्ध करवाती है। यानी कि ओला उबर की तरह ही यह काम करती है। तभी अन्य डिस्ट्रिक्ट में भी, अन्य शहरों में भी, भारत के अन्य शहरों में, हैदराबाद के बाद अन्य शहरों में भी इसकी स्टार्ट हुई है। तो यह कंपनी बन गई है 2024 में। अभी तक 3 कंपनियां बनी हैं अभी तक की रिपोर्ट के अनुसार। 2023 में 2 कंपनी यूनिकॉर्न बनी थी। कौन कौन सी थी? तो 2023 में जो 2 कंपनी यूनिकॉर्न कंपनी बनी थी, तो ये भी, इससे भी ध्यान रखिएगा कि 2023 में 2 कंपनी यूनिकॉर्न बनी थी। यूनिकॉर्न के बारे में भी बताऊंगा कि यूनिकॉर्न क्या होता है, किसे कहते हैं, कौन सी कंपनी यूनिकॉर्न कंपनी बनती है, कब बनती है। तो पहली थी जेप्टो और दूसरी थी इनक्रेड फाइनेंस। ये कंपनी बनी, 2 कंपनी, ये दोनों कंपनियां थी यूनिकॉर्न कंपनी 2023 में। 2023 में ये दोनों कंपनियां थी 2023 में। यूनिकॉर्न का मतलब है ऐसी स्टार्टअप कंपनी जिसकी कीमत $1 बिलियन है। $1 बिलियन जिसकी कीमत है, यानी कि भारतीय रुपये में 8,300 करोड़ रुपये, 8,300 करोड़ रुपये, यानी कि 8,300 करोड़ रुपये के आसपास इसकी लागत है, कंपनी की कीमत है।
तब वह कंपनी 8,300 अगर उसकी कीमत उस कंपनी की, तो वह कंपनी यूनिकॉर्न कंपनी बन जाती है। ये कंप्लीट डिटेल होगी यूनिकॉर्न के बारे में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी, सात्विक साईराज और रंकीरेड्डी जो बैडमिंटन प्लेयर है, भारतीय बैडमिंटन प्लेयर हैं, ये पेरिस ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में हार गए हैं। इनके जो कोच हैं मथीस बॉय, इन्होंने इनके हारने के बाद मथीस बॉय ने संन्यास की घोषणा कर दी है। इनके कोच हैं, दोनों की एक कोच हैं। तो ये मथियास कोय डेनमार्क के बैडमिंटन प्लेयर हैं, डेनमार्क के शटलर हैं। तो ये तापसी पन्नू जो अभिनेत्री है, तापसी पन्नू, इनके पति भी हैं, इनके पति भी हैं। तो ये मथियास कोय किस स्टेट के हैं, किस कंट्री के हैं? तो डेनमार्क, ये भी ध्यान रखिएगा, डेनमार्क के हैं। तो आप कमेंट में यह बताइएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा, तापसी पन्नू की कौन सी फिल्म आपने देखी है जिसमें इनका ज़बरदस्त रोल आपने देखा होगा, तापसी पन्नू का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मैंने डिटेल कहा था राज्यपाल के बारे में, ये डिटेल है, कंप्लीट नाम भी है और स्टेट भी है राज्यपाल के डिटेल। इसे आप लोग याद कर लीजिए। हम लोगों ने पहले 2-5-10 दिन के पहले वीडियो में इसके बारे में डिटेल पढ़ा था, तो यहाँ मैंने लिस्ट कंप्लीट दे दिया किस स्टेट के जो नए राज्यपाल बने हैं उनके बारे में मैंने लिखा है। पुराने राज्यपाल जो हैं उनके बारे में नहीं लिखा है, नहीं बताया है यहाँ इस पर। ये जो नए राज्यपाल जो परिवर्तन हुए हैं, जिनका ट्रांसफ़र हुआ या फिर जो नए राज्यपाल बने, ये कंप्लीट वीडियो डिटेल देख लीजिएगा आप लोग यहाँ से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जैसे झारखंड के राज्यपाल तो अभी संतोष गंगवार बन गए, किनके अनुसार पर? सीपी राधाकृष्णन, और सीपी राधाकृष्णन चल गए हैं महाराष्ट्र के राज्यपाल बने हैं। ये मैंने एक वीडियो में क्वेश्चन पूछा था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नाइट स्ट्रीट रेसिंग। यह नाइट स्ट्रीट रेसिंग भारत में पहली है। भारत में पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग हो रही है। कहाँ? तो चेन्नई में, तमिलनाडु के चेन्नई शहर में इसका आयोजन किया जा रहा है पहली बार। नाइट स्ट्रीट रेसिंग यानी कि रात में ये रेसिंग जो है रात में होगी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे। इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे यानी कि भारतीय अंगदान दिवस कब मनाते हैं? भारतीय अंगदान दिवस मनाते हैं हम लोग 3 अगस्त को, 3 अगस्त को। और अंतर्राष्ट्रीय नहीं, विश्व अंगदान दिवस, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, ये मनाते हैं 13 अगस्त को, 13 अगस्त को। तो यहाँ मैं गलती से मैं बोल रहा था इंटरनेशनल, इंटरनेशनल नहीं होगा, वर्ल्ड होगा। तो आपको पता है वर्ल्ड डे और इंटरनेशनल डे में क्या डिफरेंस, यानी कि विश्व दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विश्व दिवस में क्या अंतर है? अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व दिवस में क्या अंतर है? दोनों ही डिफरेंस है। तो विश्व दिवस उसे कहते हैं, उस दिवस को कहते हैं जिसे कि दुनिया के करीब करीब सभी देश मनाते हैं। दुनिया के सभी देश जो मनाते हैं उसे हम लोग कहते हैं वर्ल्ड दिवस या फिर विश्व दिवस, उसे विश्व दिवस कहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे उसे कहते हैं जो 2 से अधिक, कम से कम 2 देशों में मनाया ही जाता है, कम से कम 2 देशों में मनाया जाता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस या फिर इंटरनेशनल डे से उसे कहते हैं। सभी देशों द्वारा मनाने की इसकी बाध्यता नहीं है इंटरनेशनल डे द्वारा, परंतु वर्ल्ड डे करीब करीब सभी देशों में ही मनाया जाता है, सभी देशों में मनाया जाता है। तो 2 से अधिक, 1 से अधिक अगर देशों में, 2 या 3 देशों में मनाया जा रहा है तो वह अंतर्राष्ट्रीय दिवस कहलाएगा, ना कि विश्व दिवस। इंटरनेशनल डे इसे कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और राष्ट्र दिवस तो पता ही है, नेशनल डे, राष्ट्र दिवस जो कि अपने देश के अंदर मनाया जाता है जिस दिवस को, उसे राष्ट्रीय दिवस या नेशनल डे कहते हैं। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप लोग की तैयारी जबरदस्त तरीके से चल रही है। 12 अगस्त से KBC 2024 स्टार्ट होने वाला है, तो इसकी तैयारी जबरदस्त तरीके से चल रही है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद, जय हिंद।